नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। तो बिहार पुलिस का रिजल्ट फाइनली अब जो है ये जारी हो चुका है, लेकिन इस रिजल्ट में जो है हमें क्या मिली है, तो ये हमें से जो है आपको ये निराशा ही हाथ लगी है। बात कर रहे हैं हम ये जो बिहार पुलिस का आज 14 नवंबर को ये जारी हुआ है। कहीं ना कहीं ना तो इसमें कट ऑफ दिया गया है और ना ही कोई आपको इसमें जो है आपके मार्क्स के बारे में चर्चा दिया गया है कि आप जो है कितने मार्क्स लाए हैं, तो आप जो है इसमें जो है सफलता हासिल की है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जिन छात्रों का, जिन मेरे भाइयों का रिजल्ट नहीं हुआ है, उनको ये निराशा हाथ लगी है। और ऐसी निराशा कि उनका जो लग रहा था, कॉन्फिडेंस था उनको कि मेरा जो है कम से कम 65 से 70 स्कोर जो है ये सही हो रहा है, फिर भी जो है ये निराशा हाथ लगी है। उनका कहीं ना कहीं रिजल्ट नहीं हो पाया है। और अच्छे खासे स्टूडेंट हैं, पढ़ने में अच्छे खासे हैं, तैयारी भी अच्छी खासी की है, लेकिन कहाँ ये चूक हुई, कैसे ये चूक हुई, तो इनका जिम्मेवार कौन होगा आखिर? ठीक है, ये कौन बताएगा कि मेरा रिजल्ट जो है अच्छा है, मैंने सभी जो मार्क्स जो है अच्छे किए हैं, तो ये कौन बताएगा, ये किसकी जिम्मेवारी है? तो ये सारी जिम्मेवारी आपके सीएसबीसी का है। और सीएसबीसी में लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो जिस बात का डर था, जिस खेले की बात हो रहा था, कहीं ना कहीं वो खेला फिर से तो नहीं हो गया है। क्योंकि आपको मालूम होगा कि लमसम जो आपको 17 लाख जो है फॉर्म का जो आपका जो है ये आवेदन गिर चुका था, और 12 लाख के आसपास जो आपका एडमिट कार्ड जारी हुआ था, और 12 लाख आसपास जो है स्टूडेंट जो है इस परीक्षा में शामिल हुए थे। और कहीं ना कहीं जो है 1,06,000 के आसपास जो है, यानी कि आपके 21,391 पोस्ट के 5 गुना रिजल्ट जो है आपको 1,06,000 के आसपास जो है ये रिजल्ट जो है जारी किया गया है। ठीक है, तो इस रिजल्ट में जो है सिर्फ और सिर्फ निराशाएं मिली है। और अभी तक भी जो है ना तो कट ऑफ जारी किया गया है, और आपको सारे पीडीएफ को दिखाएंगे, जो आपका रिजल्ट का पीडीएफ आया है उस पीडीएफ को दिखाएंगे। कहीं भी आपको जो है कट ऑफ के बारे में कहीं भी नहीं चर्चा की गई है। अन्य सभी बातें चर्चा की गई है, कितने पोस्ट कौन कैसे कैटेगरी का था ये, या आपको होमगार्ड का कितना था, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी कितना था, ये सारी चर्चाएं की गई है। लेकिन आपको जिसका अभी रिजल्ट में जरूरी था, यानी कि आपके कट ऑफ की, यानी कि कितने मार्क्स से जो है स्टूडेंट पिछड़ रहे हैं, कट ऑफ कितना गया है, इस पर कहीं भी चर्चा नहीं की गई है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं उस कट ऑफ को उस जो है पीडीएफ को दिखा देना चाहता हूं। ठीक है, तो यहां देखेंगे कि ये आपको जो है तो देखेंगे यहाँ कि यहाँ जो है टोटल चीज दिया गया आपको, बिहार सरकार गृह रक्षा विभाग आरक्षी शाखा केंद्रीय चयन पार्षद सिपाही भर्ती। ठीक है, ये सारे चीज आपको दिया गया है। बिहार पुलिस के सिपाही संवर्ग में जिला पुलिस, विशेष सशस्त्र पुलिस, अन्य इकाइयों में सिपाही पद की 21,391 रिक्तियों के लिए आयोजित लिखित परीक्षा के आधार पर अगले चरण की शारीरिक दक्षता परीक्षा यानी कि पीईटी के लिए चयनित अभ्यर्थियों के परीक्षा फल का प्रकाशन। ठीक है, ये सारे सब तो ठीक है। आगे यहाँ देखेंगे, यहाँ दिया गया है कि केंद्रीय चयन पार्षद सिपाही भर्ती द्वारा बिहार पुलिस के सिपाही संवर्ग में जिला पुलिस, विशेष सशस्त्र पुलिस, अन्य इकाइयों में 21,391 के रिक्तियों के लिए 9/6/2023 को विज्ञापन 1/2023 जो है राज्य के प्रमुख समाचार पत्रों में पार्षद के वेबसाइट जो है प्रकाशित किया गया था। उक्त विज्ञापन में सिपाही के रिक्त पदों की संख्या जो है 21,391 जो है ये टोटल पोस्ट था। और यहाँ देखिए मेन बात ट्विस्ट आपको यहाँ दिख रहा होगा कि आरक्षण कोटि। ठीक है, आरक्षण कोटि के तहत जो है ये दिया गया है कि कौन कौन से जो है इसमें कितना कितना दिया गया है। तो समान वर्ग का जो टोटल आरक्षण कोड है, यहाँ कोड 1 दिया गया है, और सिपाही की संख्या टोटल इतना दिया गया। ठीक है, इसके बाद जो है ईडब्ल्यूएस का 2140 है, एससी का 3400 है, एसटी का जो है 228 है, ईबीसी का जो है आपको 3842 है, और बीसी का आपका जो है 2570 है, जिसमें कि 56 जो है ट्रांसजेंडर सहित है। ठीक है, इसके बाद पिछड़ा वर्ग की महिलाओं का जो है ये 65, टोटल जो है 21,391 पोस्ट पर जो है ये बहाली निकाला गया था। ठीक है, यहां तक तो आपको जो है ये सीखा। आगे अब जब आएंगे, ठीक है, आगे आएंगे आप तो देखिए यहाँ जो है
आपको यहाँ जो है विवरणी दिया गया है। विवरण जो है यहाँ संख्या दिया क्या है कि पंजीकृत ऑनलाइन आवेदन की संख्या, यानी कि जो फॉर्म फिलअप हुआ था वो 18,33,387 जो है टोटल हुआ था। इसके बाद जो है अभ्यर्थी द्वारा स्वयं रद्द किए गए आवेदनों की संख्या जो 27,600 इतना है। इसके बाद अपूर्ण आवेदनों की संख्या जो 14,400 इतना है। इसके बाद जो पूर्ण एवं शुल्क जमा करने वाले आवेदनों की संख्या है, ठीक है। यानी कि फाइनली रूप से जो आवेदन जो जारी हुआ था ये आपके जो है टोटल 17,91,231 था, ठीक है। यहाँ आपको जो है ये देखना है। इसके बाद देखिए कि समीक्षोपरांत जो है अस्वीकृत आवेदनों की संख्या इतना हुआ था और वैध आवेदनों की संख्या 17,87,720 टोटल जो है ये आवेदन हुआ था। इसके बाद आगे जब आएंगे नीचे आप लोग तो कह रहा है कि पार्षद की दिनांक 16/5/2024 को आयोजित बैठक में वैध अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा 6 चरणों में लेने का निर्णय लिया गया, ठीक है। पहले बार तो आपका जो है ये जो पोस्टपोन हुआ हो गया था। इसके बाद दोबारा जो है ये 6 चरणों में आपको जो है प्रत्येक 38 जिलों में जो है 545 केंद्रों पर बना करके जो है और यह प्रत्येक जो है डेट में, यानी कि 7 तारीख से आपका जो है एग्जाम चालू हुआ था और 28 तारीख लास्ट डेट था। और जो इसमें जो है ये प्रश्न पत्र की संख्या दिया गया है और उपस्थित विद्यार्थियों की संख्या टोटल इतने लाख जो है ये उपस्थित थे, ठीक है। ये टोटल जो है आपका 11,95,101 जो है विद्यार्थी ये उपस्थित हुए थे। इसके बाद आगे आएंगे यहाँ तो देखिए कि दिया गया है कि लिखित परीक्षा में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों में से 511 अभ्यर्थी विभिन्न कारणों से अयोग्य पाए गए, ठीक है। इसके बाद कदाचार में इतना हो गया है, गलत रोल नंबर उत्तर पुस्तिका भरने में 431 थे। यहाँ तक तो जो है टोटल ठीक है। इसके बाद जब नीचे आएंगे तो जो है यहाँ देखेंगे कि इस प्रकार से भाग लेने वाले वैध को संख्या जो है इतना रही है, ठीक है। इसमें जो है ये सब आगे यहाँ देखेंगे तो यहाँ आपको जो है ये आरक्षण कोटिवार जो है ये टोटल जो है पीटी हेतु जो है कितने को जो है ये चयन किया जाना है, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे कि पीटी हेतु जो है ये कितने चयन किए जाएंगे। तो यहाँ देखिए यूआर से जनरल से तो जो आपको जो है 42,780 को है स्टूडेंट का जो है रिजल्ट दिया गया है, ठीक है। इनमें गृह रक्षक और गैर गृह रक्षक, ठीक है। गैर गृह रक्षक में जो है कितना है और गृह रक्षक में जो है ये कितना है, ये सारे जो है टोटल डाटा दिया गया है। ईडब्ल्यूएस से आपको जो है 10,700 दिया गया है, एससी से आपको 17,000 दिया गया है, एसटी से आपका जो 11,040 दिया है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 19,210 दिया गया है, पिछड़ा वर्ग से 12,850 दिया गया और पिछड़े वर्ग की महिलाओं का जो है इतना दिया है। टोटल जो आपका फाइनली रिजल्ट जारी हुआ है वो 1,06,955 जो है ये रिजल्ट जारी हुआ है, ठीक है। ये सब तो यहाँ तो ये सब सारे ठीक है, यहाँ तक तो ये सब आपको देना चाहिए, ठीक है। इसके बाद आगे आप देखेंगे तो यहाँ देखें गृह रक्षकों के लिए जो आरक्षित जो था इसके लिए ये आपका जो है गृह रक्षक के लिए दिया गया है, ये भी ठीक है, जानकारी आपको देना है, सही बात है, ठीक है। ये सभी दिया गया है। आगे नीचे आएंगे तो गैर गृह रक्षक कोटि में शारीरिक दक्षता हेतु जो है ये संख्या ये दिया गया है, ये सारे चीज दिया गया। लेकिन जो मैंने जो है जिसमें जो आपको रिजल्ट देखे उसमें खोज लिया आपको जो कहीं भी कट ऑफ के बारे में जो है चर्चा नहीं किया गया, ठीक है। तो यही जो आपको जो है मेन पूर्ण रूप से जो आपका जो है ये घोटाला या माने या जो भी माने तो यहाँ आपको जो है ये सारे चीज आपको देखने के लिए सभी आपने जानकारी दे दिया वो तो सही है। लेकिन मेरे भाई का जो रिजल्ट बना है या किन्हीं कारणों से नहीं बना है, वो कितने रिजल्ट पे नहीं बना है ये तो आपको जानकारी देना चाहिए, ठीक है। ये इस पे जानकारी बिल्कुल भी नहीं दिया गया है, ठीक है। यही मेन झोल हो रहा है कि जो है क्यों नहीं दिया गया। और ऐसा यदि हो सकता है कि आपको जो है ये कयास लगाया जा रहा है, अन्य जो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुआ है इस पर के आगे जो है आपको शारीरिक जो पहले क्या होता था, शारीरिक जो है परीक्षा में जो आपको जो है ये डेट बता दिया गया था जब जाता था, लेकिन इस बार भी जो है इसमें देरी किया गया है। इसके लिए क्या कहा गया है कि बाद में इसका फिर से वेबसाइट पर जो है ये प्रसारण जो आपको जो है ये किया जाएगा। तो अभी आपने देखे कि जो है ये टोटल आपको दिखा रहे थे कि कैसे कैसे जो है इसमें रिजल्ट में जो है टोटल सिर्फ और सिर्फ जो है पीडीएफ में सारे जानकारी दिया गया है। लेकिन जो है रिजल्ट का जो कट ऑफ है, कितने पे कट ऑफ बना है, उसका जो है कहीं पर भी जो है इसका चर्चा नहीं किया गया है, नहीं दिखाया गया है। आखिर जो है कैसे हम लोग विश्वास करेंगे कि मेरा जो रिजल्ट बना है वो कितने नंबर पे बना है और मेरा यदि नहीं बना है तो क्यों नहीं बना है। मैंने जो है 75
सही किया है, 60 सही किया है, 65 सही किया है। और जैसे कि बातें हो रही थी नॉर्मलाइजेशन का, और जो है ये प्रत्येक जो है डेट में अलग अलग जो है आपका एग्जाम हुआ था। किसी शिफ्ट का हार्ड चला गया था, किसी शिफ्ट का जो है नॉर्मल क्वेश्चन था। तो आखिर जो है नॉर्मलाइजेशन आपने जो किया है ये किस आधार पर किया है, यानी जो जिसका भी जो हार्ड था उसमें क्या सभी का जो खत्म हो गया, या आपने नॉर्मलाइजेशन कर करके जो हार्ड सेशन था या हार्ड जिसमें एग्जाम हुआ उसमें से आपने बच्चों का रिजल्ट क्यों नहीं दिया या क्यों बनाया, या जिसमें नॉर्मल था तो नॉर्मल वाले सेशन में आपने सभी का रिजल्ट बना दिया। तो ये तो नॉर्मलाइजेशन का जो मतलब तो बिल्कुल भी नहीं बन रहा है इसमें। तो आपने इसका मतलब है कि नॉर्मलाइजेशन जो है बिल्कुल ध्यान नहीं दिए, इसमें क्या ही नहीं है, तो क्यों पहले से बताया जा रहा था कि नॉर्मलाइजेशन होगा। ये इन सारी बातों की चर्चा जो है ये हम लोग जो है ये चर्चा करने की गहन चर्चा करने की विषय है। ठीक है, आप लोग भी कमेंट करके बताएंगे कि आखिर नॉर्मलाइजेशन में जो है कहाँ धांधली हुआ है और इस रिजल्ट में भी कहाँ धांधली हुआ, इस पर जो है जरूर जो है कमेंट आप लोग करेंगे। ठीक है, साथ ही साथ कहीं भी बिल्कुल भी चर्चा इसमें जो है ये नहीं किया गया है कट ऑफ के बारे में। ठीक है, तो ये बहुत ही खेद की जो बात है, और सभी छात्र जो है हताश है, निराश हैं कि जो अच्छे खासे स्टूडेंट थे, अच्छे खासे पढ़ने में तेज थे, लेकिन उनका भी जो है रिजल्ट नहीं हुआ है। ठीक है, और जैसा कि आप जो है सभी जो जानकार थे, कयास लगाया जा रहा था कि ज्यादा से ज्यादा 60 से 65 से आपका जो है कट ऑफ जाने वाला नहीं था। ठीक है, क्योंकि कुछ ऐसे सेशन थे जहां की हार्ड चला गया था। ठीक है, तो उस कारणों से जो है सभी को मिला करके यदि नॉर्मलाइजेशन सही से किया जाता तो 60 से 65 के आसपास ही आपका जो है इसमें कट ऑफ रहने वाला था। लेकिन अभी तक जो है कोई क्लियर नहीं हुआ है, और एक और नोटिस जारी हुआ है। उस नोटिस में जो है आपके पीटी जो जिनका रिजल्ट हुआ है पीटी के लिए जो है उसमें दिया गया है कि अलग से जो है इसका आपको ये जानकारी निकाला जाएगा, और जो नोटिस निकाला जाएगा कि कब से जो है डेट आपका जो है पीटी के लिए जो है ये लिया जाएगा। खास करके उन मेरे भाइयों से अपील कर रहा हूं कि जिनका रिजल्ट हुआ है, आप सभी को जो है हार्दिक बधाई, तहे दिल से बधाई देते हैं आप लोगों को। और आपके साथ साथ मैंने भी मेहनत किया है, कहीं ना कहीं मेरा भी मेहनत जो है सफल हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से जिनका भी रिजल्ट बना है, आप लोग से पहले भी मैं गुजारिश किया था कि आप लोग जिस समय एग्जाम दे करके आए थे उसी समय से आपको कहे थे कि जो है आप लोग ग्राउंड पकड़ लेंगे और धीरे धीरे जो है अभ्यास करेंगे। लेकिन अब आपको जो है बिल्कुल भी समय नहीं बचेगा। ठीक है, क्योंकि आगे जो विधानसभा का जो है चुनाव होना है, तो उसके पहले ही आपको सारे जो है प्रक्रिया इसको पूर्ण कर लिया जाएगा। यानी कि आपका ज्वाइनिंग जो है ये आपके विधानसभा इलेक्शन के पहले ही आपका जो है ये हो जाएगा। इसके पहले आपको मात्र जो है आप जो है मात्र 2 महीना ही आपको समय रहेगा आपके जो है फिजिकल के लिए। इन्हीं 2 महीना में आपको अच्छे ढंग से फिजिकल करना है और जो है अच्छे से तैयारी करना है। ठीक है, और जी जान लगा देना है मेरे भाई, ये आपको बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला है। इस वर्दी के लिए आपको जी जान लगा देना है और हर हाल में आपको जो है ये वर्दी को अचीव कर लेना है। ठीक है, तो आप जो है अभी तक यदि आपने ग्राउंड नहीं पकड़ा है तो सुबह से ही उठो और अभी से ही जो है सुबह से आप लोग ग्राउंड को पकड़ लेंगे और अच्छे से जो है आप लोग रनिंग करेंगे। ठीक है, पहले आप लोग जो है नॉर्मल वे में करेंगे, इसके बाद जो है धीरे धीरे आप लोग जो है बढ़ाएंगे। ठीक है, अच्छे ढंग से रनिंग करेंगे और सभी को बेस्ट ऑफ लक जिनका रिजल्ट हुआ है, और साथ ही साथ जिनका नहीं हुआ है उन लोग जो है आप लोग घबराएंगे नहीं, बिल्कुल नहीं है घबराएंगे। और फिर से आप लोग जो है रीस्टार्ट कीजिए, हम लोग मिल करके जो है फिर से रीस्टार्ट करेंगे। घबराने की बात नहीं है, नेक्स्ट वैकेंसी भी आने वाली है बिहार पुलिस की। ठीक है, जल्द ही आपको जो है जनवरी से फरवरी तक में आपको जो है वैकेंसियां जो है रिलीज हो जाएगी। ठीक है, जो है अभी आपको जो है कहीं ना कहीं आपको ये कुछ देरी देखने को मिल रहा है, तो देरी अब बिल्कुल भी नहीं है, 1 से 2 महीने में वो भी वैकेंसियां जो है रिलीज हो जाएगी। इसलिए आपको इसमें से आपको अभी से ही आपको लग जाना है और 100% उसमें आपको जो है सफलता पा लेना है। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन देना था। और यदि आपको अभी भी जो है कोई जानकारी चाहिए बिहार पुलिस से रिलेटेड, ठीक है, तो सीधे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, या जो है टेलीग्राम का लिंक नीचे दिया गया है डिस्क्रिप्शन में आपको, तो टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं, मैसेज या कॉल कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी जानकारी हो तो आप ले सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट
जानकारी के लिए। तब तक के लिए सभी भाइयों को जय हिंद।